महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। जी हां, तमाम आरोपों के बाद अब एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। इसके साथ रिया चक्रवर्ती, डीनो मोहरिया, सूरज पंचोली के साथ साथ कई अधिकारियों के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं कि दिशा सालियान के पिता के ये वकील हैं जो हाथ में एफआईआर की कॉपी लिए नजर आ रहे हैं और पूरी जानकारी इन्होंने मीडिया को दी है। बताया है कि आखिर उन्होंने किन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है और सीपी ऑफिस में ये लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई, जिससे जेसीपी क्राइम ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने बताया है कि ये शिकायत ही अब एफआईआर है। तो ये मुश्किलें अब आदित्य ठाकरे के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्या कुछ जो है दिशा सालियान के पिता के वकील की तरफ से जानकारी दी गई है, सबसे पहले वो सुनिए। हमारा जो एफआईआर का फॉर्मेलिटी होता है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने के लिए आए थे। उसका जैसा हमने प्रेस नोट में बताया है, अरे एक जैसा कि हमने प्रेस नोट में बताया था, जब भी पुलिस अधिकारी आरोपी होता है तब राइटिंग में कंप्लेंट देना होता है कमिश्नर ऑफिस को। सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस तो आपको दिया है केसला, उसमें गाइडलाइंस है और ये कंप्लेंट ही एफआईआर होता है। तो हमने वो कंप्लेंट दे दिया है। उन्होंने ऊपर से डिस्कस किया, लक्ष्मी गौतम साहब थे जॉइंट सीपी क्राइम, उन्होंने कमिश्नर साहब से डिस्कस करके कहा कि ओके ले लीजिए, हमको रिसीव दे दिया है। अब एक्शन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। आप जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की कब वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। कौन आरोपी ये एफआईआर है सर? सुधीर होरा के केसला के हिसाब से यही एफआईआर। आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनू मोहरिया, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है हमारे। हाँ, परमवीर सिंह ये कॉन्स्पिरेसी में कवर अप के मेन मास्टरमाइंड में से एक थे। उन्होंने जिस समय ये आदित्य ठाकरे का नाम आया तो कवर अप के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये स्टोरी बताया कि सीसीटीवी हमने चेक कर लिया है, वहां पर आपके पास सबके पास अवेलेबल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर कोई भी राजनेता आया नहीं था फ्लैट पे और मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर आई विटनेस के टेस्टिमोनी तक ये सब परमवीर सिंह को झूठा साबित करते हैं और बाकी सब चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। इसमें एडिशन में एक चीज दी गई है जो पूरे देश के लिए शॉकिंग है। फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टिगेशन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो डिटेल जो है हमने इसमें दे दी है। आदित्य ठाकरे, डीनो मोहरिया, इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेकर समीर खान जो थे, जिनका डीएपीपी नाम का कंपनी है, जिसको ड्रग्स के सिंडिकेट में नारकोटिक्स ब्यूरो ने अक्यूज बनाया कंपनी को, वो कंपनी के ये जो रेगुलर कनेक्ट वाले लोग हैं, चाहे डीनो मोहरिया हो, चाहे सूरज पंचोली हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, और कुछ नाम मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ी देर में मैं कुछ फोटो आपको भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी इसका वो जवाब दे कि सरकार जवाब दे कि जब आदित्य ठाकरे का ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आया तो समीर वानखेड़े साहब हो या नारकोटिक्स के और अधिकारी हो,
उनको आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने से या उस पर कार्रवाई करने से किसने रोका, उसमें क्या डील हुआ था, कितने करोड़ों का डील हुआ था, ये जवाब यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर क्या बात हुई, आपकी जॉइंट सीपी से क्या बात हुई, आपकी जॉइंट सीपी से यहाँ पर आपकी जॉइंट सीपी यहाँ पर आपकी जॉइंट सीपी से क्या बात हुई, किस तरीके का आसपास आपको यहाँ जॉइंट सीपी से मिला है? जॉइंट सीपी ने कमिश्नर साहब से बात की और उन्होंने बताया कि ये केस में ठीक है, आपके कहने के हिसाब से हम इसको रिसीव कर लेते हैं। कमिश्नर से डिस्कशन करने के बाद हमने कहा यही एफआईआर है, यही गाइडलाइंस, उन्होंने कहा ठीक है, सीपी साहब ने ओके कह दिया है, उन्होंने रिसीव कर लिया। हमारे हिसाब से एफआईआर हो चुका है और लगा तो बाकी तो चीजें अभी कोर्ट में भी पिटीशन है, इनको कोर्ट में जवाब देना है। अभी इनका जिम्मेदारी है कि इसके आगे का प्रोसिजर ये लोग क्या करते हैं। दिशा शालेय प्रकरणामध्ये तिची हत्या झाली हा एक आरोप तुम्ही पहिल्या दिवसापासून जो करता आहात, त्या आरोपाला अनुसरून एकतरी पुरावा तुम्ही माध्यमांसमोर आणणार आहात का, की यावरून हे सिद्ध होईल किंवा संशय निर्माण होईल की दिशाची हत्या झाली होती? एकतरी पुरावा तुम्ही माध्यमांसमोर उघडपणे मांडणार आहात का? तुम्हाला पुरावा काय असतो हे पहिले समजून घ्यायला पाहिजे. या मागच्या प्रेस कॉन्फरन्सला पण सांगितलं आणि आता पुन्हा सांगतोय, हे लोक जे नॅरेटिव्ह चालवतात. आणखीन एक गोष्ट ते सांगायच्या आधी आणखीन एक सांगतो मी. मागे नॅरेटिव्ह झालं की 5 वर्षांनी कशी काय जाग आली त्यांच्या वडिलाला, त्या लोकांना पण उत्तर, त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये पण कारवाईची मागणी केली आहे. 11 डिसेंबर 2023ला सतीश साल्यांचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं एसआयटीने. त्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी सांगितलं की हो, केस रिओपन करा आणि आरोपींवर कारवाई करा. 2 वर्ष आधीच बोललेले आहे. हे नॅरेटिव्ह चालवत आहेत असं आणि मिसगाईड करत आहेत, तर त्यांच्यावर पण कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एक दुसरं पुरावा म्हणजे काय असतो, आमच्याकडे आय विटनेस पण आहेत, आम्ही सांगितलं, पण ते आय विटनेस 2 मिनिटाकरता बाजूला ठेवा. 106 ऑफ एव्हिडन्स ऍक्ट आणि बॉम्बे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईननुसार आम्हाला इथे फक्त 2च गोष्टी सिद्ध करायच्या आहे. एक, दिशाची हत्या झाली त्या दिवशी आदित्य ठाकरे आरोपी तिथं होते की नाही होते, एक. आणि दुसरं, दिशाचा जो मृत्यू ते सांगतायत तो मृत्यू हा नॅचरल नाही आहे, त्याच्यात फाऊल प्ले आहे. दोन्ही गोष्टी आम्ही, आणि त्याच्यानंतर 106 नुसार आरोपीची जबाबदारी आहे, त्याने एक्सप्लेनेशन द्यायचं की ती डेथ झाली, ती कशी झाली आणि मी तिथे होतो नव्हतो, काय झालं. तर आदित्य ठाकरे यांनी जे डिफेन्स घेतला आहे की त्या दिवशी माझे आजोबा वारले होते आणि यातले जे दुसऱ्या आरोपीला मी ओळखत नाही, ते दोन्ही डिफेन्स खोटे निघाले. मोबाईल टॉवर लोकेशनवरून पण खोटे निघाले. त्यांचे आजोबा त्या दिवशी जिवंत होते. तर या सगळ्यावरून खोटा डिफेन्स हाच आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याकरता सबळ पुरावा आहे असं उच्च न्यायालयाचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. पण आमच्याकडे भरपूर आय विटनेस आहेत. नावं याच्याकरता सांगत नाही की यांनी या केसच्या संदर्भात 10 विटनेस आयदर गायब झाले, कुणाचा आत्महत्या म्हणजे कोणाला ऍक्सिडेंट दाखवला, कुणाची हत्या केली, काय यांनी जे केलं आहे, म्हणून आम्ही नाव सांगत नाही आहे. आणि याच्यात आणखीन एक नवीन मुद्दा आला आहे. दिशा साल्यांचा एक मित्र होता, म्हणजे आता जे पोस्ट चालू आहे, स्टीव्ह पिंटो, तुम्ही प्रसार माध्यमांनी बघितलं असेल तर स्टीव्ह पिंटो, त्यांनी त्यांच्या ट्विटर पोस्टवर काही पोस्ट लिहिल्या होत्या. त्या पोस्टमध्ये काही इम्पॉर्टंट गोष्टी लिहिल्या होत्या की 7 जून 2020ला एकता कपूरच्या घरी पार्टी झाली. त्या पार्टीमध्ये परमवीर सिंग, सुशांत, दिशा, आदित्य किंवा त्यांनी काय बेबी बेंग लिहिलं, जे काही आहे त्यांनी काही त्यांच्या पोस्टमध्ये सांगितल्या, कसं तिची हत्या झाली, काही त्यांनी हिंट दिल्या. तर याच्यावर तो स्टीव्ह पिंटो त्या दिवसापासून गायब आहे. तर या संदर्भात त्याचीही चौकशी करावी की हे पोस्ट कोणी लिहिल्या, स्टीव्ह पिंटो कुठे आहे, याच्यात सत्यता काय आहे, हे सगळं डिटेल तुम्ही सगळेजण फक्त आता हे बघा. आपने दिशा सालियान के पिता के जो वकील हैं इस मामले में उन्हें सुना और उन्होंने बताया कि इस केस में बॉडीगार्ड जो थे उनके खिलाफ भी एफआईआर है. परमवीर सिंह जो कि अधिकारी हैं, सचिन वाजे, रिया चक्रवर्ती, इन सबको आरोपी बनाया गया है एफआईआर में. लेकिन आखिर परमवीर सिंह का इसमें क्या मामला है, इसको लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को कवर अप करने के मुख्य
मुख्य मास्टरमाइंड जो थे वो परमवीर सिंह ही थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए झूठ गढ़ा, ये आरोप भी वकील की तरफ से लगाया गया और कहा गया कि सभी विवरण जो हैं वो एफआईआर में दिए गए हैं। एनसीबी के जांच पत्र से साबित होता है कि आदित्य ठाकरे एक ड्रग कारोबार में शामिल थे, उस विवरण का उल्लेख भी एफआईआर में किया गया है। साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है जांच की मांग लगातार दिशा सालियान के पिता कर रहे थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आदित्य ठाकरे ने मेरी बेटी का मर्डर किया है और इस तरीके से उन्हें दरअसल जांच के दायरे में लाना चाहिए, उनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई, जिसे एक्सेप्ट भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर लिया है। आने वाले वक्त में सुनवाई होगी। तो बेटी की मौत पर लगातार उनके पिता सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लक्ष्मी गौतम साहब से मिले। हमने उनसे कहा कि जो रिटर्न कंप्लेंट है उसको एफआईआर ट्रीट करना पड़ता है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट की गाइडलाइन है। तो उन्होंने सीपी से बात की, उनका ओके ठीक है एक्सेप्ट कर लीजिए, उन्होंने रिसीव दे दिया है। इस कंप्लेंट में हमने आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डिनो मौर्य, आदित्य के बॉडीगार्ड, इनके खिलाफ में गैंगरेप, मर्डर और जो उद्धव ठाकरे है, परमवीर सिंह है बाद में, और एक ये परमवीर सिंह, सचिन वाजे वगैरह, इनके खिलाफ में कवरअप का इनको सबको आरोपी बना के एफआईआर दर्ज करेंगे। हाँ, ड्रग्स आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये बात एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई। उसमें इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेके तो समीर खान के व्हाट्सएप चैट से लेके उसका स्टेटमेंट है, इसके फोटोग्राफ है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फोटो भी रिलीज करने वाले हैं। तो ये ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है या चक्रवर्ती ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो चुकी है। ऐसा बहुत बड़ा नेक्सस है और ये कई ऐसी चीजें हैं जो दिशा की हत्या का कारण बनी। तो इसलिए इस बारे में हमने डिटेल दिया है और अभी वो लोग जवाब दे, एनसीबी के लोग जवाब दे कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक। सबूत के तौर पर आपके पास क्या निर्देश हो जाएंगे? अरे सबूत के तौर पर एनसीबी का पूरा केस फाइल है, आप जाइए एनसीबी ऑफिस को पूछिए, मैं ऑफिशियल स्टेटमेट दे रहा हूँ। परमवीर सिंह का भी आपने नाम दिया था, क्या उनका क्या रोल है? परमवीर सिंह तो कवरअप में था ना, ये मर्डर गैंगरेप वाले सब कवरअप में परमवीर सिंह था और कुछ विटनेस एविडेंस हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अगर वेरीफाई होते तो परमवीर सिंह का ये बढ़कर इन्वॉल्वमेंट बढ़कर मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं, लेकिन हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ देर साबित नहीं हो पाता तो आपने बोला कि कुछ भी साबित नहीं हो पाता तो आप क्या करेंगे? हम पर कार्रवाई कीजिए, हम पर कार्रवाई कीजिए। आदित्य ठाकरे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इससे पहले जब दिशा सालियान के पिता ने उनका नाम लिया था तो वो तुरंत राज्यपाल के पास पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए। लेकिन अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें काफी ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब उनके वकील की तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि अब पुलिस का काम है। अब पुलिस कब किस आरोपी को अरेस्ट करती है ये कहीं ना कहीं पुलिस पर डिपेंड करता है, ये साफ तौर पर वकील की तरफ से कहा गया है। दिशा सालियान के पिता का कहना है कि दिशा की मौत के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला वो दे रहे हैं और मामले को दबाने की कथित राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप वो लगा रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही हैं और उनके पिता ने उनकी बेटी की मौत को हत्या बताया है। उन्होंने इसमें आदित्य ठाकरे और कई लोगों की संलिप्तता बताई है, जिसे नजरअंदाज किया गया उद्धव ठाकरे की क्योंकि सरकार थी तो उन्होंने अधिकारियों का इस्तेमाल करके बेटे का नाम हटाया और इस मौत को जो है आत्महत्या बतावा दिया पुलिस के जरिए, ये उनका आरोप है। और उनकी तरफ से अदालत में रिट याचिका दाखिल की गई है। जैसा कि मैंने बताया 2 अप्रैल को सुनवाई होगी और दिशा की मौत जो है वो 8 जून 2020 को मलाड में 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया था। इसके 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी और ये दोनों मौतें जो हैं संदेह के दायरे में रही। संदेह लगातार उस पर होता रहा कि क्या वाकई ये सुसाइड है या फिर मर्डर किया गया है
उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आरोप बीजेपी ने लगाए कि लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे दिशा सालियान और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते, या तो उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया गया है या फिर उनका मर्डर किया गया है। तो ये तमाम आरोप जो है बीजेपी के नेताओं ने लगाए और अब कई साल बाद दिशा सालियान के पिता ने एक बार फिर से बेटी की मौत पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि पुलिस ने मुझे गुमराह किया है, पुलिस ने जो है इस मामले को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की है। ये तमाम बातें कहते हुए कुछ इस तरीके से अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, जिन्हें सुशांत सिंह मामले में तो क्लीन चिट मिली लेकिन यहां पर वो फंसती हुई नजर आ रही हैं और इस तरीके से अब इस मामले में क्या एक्शन पुलिस लेगी, कब आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कोर्ट से कोई राहत इस मामले में उन्हें मिल जाएगी, यह कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।